सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। तो आज की वीडियो हम लोग क्लास 11 यानी कक्षा 11 के जो आप लोगों का भूगोल ज्योग्राफी है उसके कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मॉडल सेट आप लोगों का निकाला गया है। इसमें आप लोग का सामान्य निर्देश है, कुल इसमें आप लोग का 40 प्रश्न रहेगा। सभी प्रश्नों को उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प का आप लोग को चयन करना है। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक प्रश्न को समझते हैं और सॉल्यूशन करते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न यहाँ पर 1 नंबर है कि भूगोल के जनक या भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? इरेस्टोस्थेनीज, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 2 नंबर है। 2 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थल आकृति द्वारा नदी द्वारा निर्मित है? ठीक है, तो स्थल आकृति द्वारा नदी कौन से निर्मित है? तो यहाँ पर गोखल झील निर्मित है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 3 नंबर है। 3 नंबर प्रश्न है कि निम्नों में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण और संशोधन में सहायक नहीं है? जैसे कि 4 ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन ए है सौर पवन, तो ये तो सहायक है। ऑप्शन बी है गैस उत्सर्जन, ये भी सहायक है। ऑप्शन सी है विभेदन, तो ये सहायक नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 4 नंबर है। 4 नंबर प्रश्न है कि कास्ट प्रदेश में भूमिगत जल का कार्य अधिकतर किस कार्य द्वारा होता है? ठीक है, तो किस कार्य द्वारा किया जाता है? घूर्णन कार्यों के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 5 नंबर है। 5 नंबर प्रश्न है कि तारों का निर्माण कितने अरब वर्ष पूर्व हुआ? ठीक है, तो तारों का निर्माण कितने वर्ष पूर्व हुआ? 5 अरब वर्ष पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 6 नंबर है। 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नों में से कौन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है बकरी, ऑप्शन बी है शेर, ऑप्शन सी है चीता, ऑप्शन डी है तेंदुआ। ठीक है, देखिए प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, जैसे मान लेते कि यहाँ पर घास है, घास को कौन खाता है? घास को खाता है बकरी खाते हैं। घास को कौन खाते हैं? और हिरन खाते हैं। और बकरी और हिरन को कौन खाते हैं? शेर, बाघ, ये सब खाते हैं। तो ये बकरी और हिरन ये हो गया प्राथमिक श्रेणी, ये हो गया द्वितीय श्रेणी। ठीक है, तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता बकरी, हिरन, ये सब हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कौन होगा? बकरी, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 7 नंबर है। 7 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी के आंतरिक परत कोर के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता है? ठीक है, तो पृथ्वी के आंतरिक परत कोर के निर्माण में प्रधानता होगा यहाँ पर निकेल व लोहा का, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न है कि विश्व के सबसे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। तो विश्व के सबसे ऊंचे वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? विषुवतीय वर्षा वन जो जीवों में। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 9 नंबर है। 9 नंबर प्रश्न है कि दक्कन ट्रेप किस प्रकार के उदार के परिणाम है? तो दक्कन ट्रेप यहाँ पर परवाह के परिणाम है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 10 नंबर है। 10 नंबर प्रश्न है कि भारत के देशांतर विस्तार का अंतर कितना है? तो भारत के देशांतर विस्तार का अंतर है लगभग 30 डिग्री, लगभग 30 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 11 नंबर देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि प्लेट विवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत मार्गन ने भी किया था, मैकेंजी ने भी किया था, पार्कन ने भी किया था, यानी इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न पर 12 नंबर है। 12 नंबर प्रश्न है कि भारत की मुख्य भूमि की उत्तर से दक्षिण अधिकतम लंबाई। ठीक है, देखिए उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है? 3214 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 13 नंबर है। 13 नंबर प्रश्न है कि संवहन धारा सिद्धांत किसने दिया? तो संवहन धारा सिद्धांत दिया गया था आर्थर होम्स के द्वारा, आर्थर होम्स, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 14 नंबर है। 14 नंबर प्रश्न है कि गंगा का सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सहायक नदी यमुना है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 15 नंबर है। 15 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन एक गौण प्लेट है? ठीक है, तो गौण प्लेट क्या है? तो गौण प्लेट इसमें हो जाएगा अरबियन प्लेट, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 16 नंबर है। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा के स्थान पर ज्वारनद मुख बनाते हैं? ठीक है, डेल्टा के स्थान पर ज्वारनद मुख कौन सी नदी बनाते हैं? तो नदी यहाँ पर बनाते हैं नर्मदा नदी, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 17 नंबर है कि निम्नों में से कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ यहाँ पर क्या है? तो सबसे कठोर पदार्थ हो जाएगा यहाँ पर कैल्साइट, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर कठोर पदार्थ था ना, यहाँ पर कठोरतम पदार्थ था, तो यहाँ पर कोरेंडम हो जाएगा। ठीक है, कठोरतम पदार्थ तो पदार्थ हो जाएगा कोरेंडम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
यहाँ पर अगला प्रश्न अब 18 नंबर देख लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे दक्षिणी स्थान है। ठीक है, भारत के दक्षिणी स्थान, देखिए यहाँ पर स्थान, दक्षिणी स्थान यानी इस जगह पर दक्षिणी स्थान। अगर दक्षिणी पॉइंट कहता है, दक्षिणी पॉइंट तब होता है इंदिरा पॉइंट, लेकिन दक्षिणी स्थान पूछता है तो दक्षिणी स्थान पूछता है तो हो जाएगा कन्याकुमारी, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 19 नंबर है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, जोग जलप्रपात, जो कि कर्नाटक में है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 20 नंबर है। 20 नंबर प्रश्न है कि जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेश में वर्षा किस कारण होती है। ठीक है, देखिए अधिकतर जगह में गर्मी के दिन में वर्षा होती है, लेकिन तमिलनाडु में जाड़े के दिन में भी वर्षा होती है। क्यों होती है, क्योंकि उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण, उत्तरी पूर्वी मानसून, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 21 नंबर है। 21 नंबर प्रश्न क्या है कि कपास उत्पादन के लिए सर्वोत्तम कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। ठीक है, कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम है। ठीक है, कपास उत्पादन के लिए, तो कपास उत्पादन के लिए काली मिट्टी सबसे अच्छा है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 22 नंबर है कि सिंधु नदी किस सागर में गिरती है। तो सिंधु नदी गिरती है अरब सागर, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 23 नंबर है कि चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण है। ठीक है, तो चंदन वन यहाँ पर उदाहरण हो जाएगा पर्णपाती वन के, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 24 नंबर है। 24 नंबर प्रश्न है कि उत्तर भारत के मैदान में चलने वाले शुष्क एवं गर्म पवन क्या कहलाते हैं। शुष्क एवं गर्म पवन को कहा है कि उत्तर भारत को, तो इसको कहा जाता है लू, कहा जाता है लू, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न 25 नंबर है कि इनमें से किस राज्यों में कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, देखिए कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्य क्या क्या है, इसको ट्रिक से देखेंगे। 8 राज्यों, जैसे कि आप लोग ट्रिक रखिए, याद रखिएगा, मित्र पर गामछा झाड़, मित्र पर गामछा झाड़, इसी में से 8 राज्य आप लोगों को निकले। मित्र से हो जाएगा आप लोगों का मिजोरम, त्रिपुरा से हो जाएगा त्रिपुरा, प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, र से हो जाएगा राजस्थान, ग से हो जाएगा गुजरात, म से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छ से हो जाएगा छत्तीसगढ़ और झ से हो जाएगा, झाड़ से हो जाएगा झारखंड। यानी 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन में से इन 8 राज्यों के नाम कौन से हैं। यहाँ पर झारखंड दिया गया है, यानी कर्क रेखा गुजरती है झारखंड से, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न 26 नंबर है कि किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की सीधी किरण पड़ती है। ठीक है, तो किस अक्षांश पर 21 जून को दोपहर की सूर्य की सीधी किरण पड़ती है। तो सीधी करनी पड़ती है यहाँ पर 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। ठीक है, या 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 27 नंबर है। 27 नंबर प्रश्न है क्या है कि वायुमंडल में कौन सी परत का संबंध मौसमी परिवर्तन से संबंधित है। तो मौसम से संबंधित परिवर्तन कौन सी परिवर्तन में होता है, जो कि श्रव मंडल में होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 28 नंबर की वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितना प्रतिशत है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन है 78.8%, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड पूछता है तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है 0.03%, ऑक्सीजन कितना है तो ऑक्सीजन है 21%, लेकिन नाइट्रोजन कितना है 78.8%, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 29 नंबर है कि इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैसें नहीं है। जैसे कि अब 4 ऑप्शन है कि ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, यानी ग्रीन हाउस गैस नहीं है ऑक्सीजन, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न 32 नंबर है कि उत्तरी गोलार्ध में पवन का दाईं ओर विक्षेपित होना क्यों होता है। उत्तरी गोलार्ध में पवन का दाईं ओर विक्षेपित क्यों होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 31 नंबर है कि महासागरीय जल के ऊपर या नीचे गति किससे संबंधित है। तो महासागरीय जल का ऊपर या नीचे की गति संबंधित है ज्वार, इसको ज्वार कहा जाता है, यानी इंग्लिश में कहा जाता है टाइड, ऑप्शन नंबर ए पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 32 नंबर है कि पृथ्वी की सतह पर गिरने वाले जल के रूप को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी की सतह पर जल के रूप को क्या कहा जाता है, वर्षण कहा जाता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 33 नंबर की महासागर की औसत लवणता कितनी है। तो महासागर में औसत लवणता है 35%, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 34 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन किसी स्थान के तापमान को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, किसी स्थान के तापमान को कौन प्रभावित कर सकता है। यहाँ पर समुद्रों से दूरी
डी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 34 का हो जाएगा आप लोगों का। अक्षांश भी प्रभावित करता है, ऊंचाई भी प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें से सभी होगा। पहले हम समुद्र से दूरी देखे थे, ये वाला नहीं देखे थे, तो अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से दूरी सभी हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न 35 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी की श्रेणी में खादर और बांगर आते हैं? तो खादर और बांगर आते हैं जलोढ़ मृदा में, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 36 नंबर है। 36 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाता है? ठीक है, जल पहले द्रव में बदलता है, फिर द्रव से गैस में बदल जाता है, क्या कहलाता है? उसको बाष्पीकरण, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 37 नंबर है। 37 नंबर प्रश्न क्या है यहाँ पर कि प्रकाश वर्ष किसका मापक है? तो दूरी का, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 38 नंबर है कि आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं? तो आपदा प्रबंधन के अंतर्गत निवारण भी आता है, पुनर्निर्माण भी आता है, पुनर्वास भी आता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 39 है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर क्या है? तो विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर में है। ठीक है, जो क्या नाम है? मैरियाना गर्त, जो लगभग 11.2 किलोमीटर है। तो सबसे गहरा महासागर क्या है? प्रशांत महासागर, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न जो कि 40 नंबर है कि सूर्य ताप की सबसे ज्यादा मात्रा प्राप्त होती है? तो सूर्य ताप की सबसे ज्यादा मात्रा प्राप्त होती है भूमध्य रेखीय क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, तो चलिए आप लोगों का 40 का 40 सोल्यूशन इस वीडियो में हो गया है। ठीक है, तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस चैनल में कोई नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।